ईरी के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से साइंटिफिक क्लाइमेटिक रेजिलेंट कृषि पद्धतियों को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि खरीफ सत्र 2026 में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR का प्रयोग किया जा रहा है। धान के साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, तिल और मूंगफली जैसी फसलों को भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना में सम्मिलित किया है। उत्तर प्रदेश की कृषि परंपरा की शक्ति और आधुनिक विज्ञान दोनों के संगम को इसे आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। ग्लोबल साइंस अब लोकल फॉर्म तक पहुंच रहा है। गूगल एवं नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ साझेदारी में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर विकसित करने की दिशा में भी यह कार्य किया जा रहा है। यह कृषि के लिए एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसका कॉन्सेप्ट UPI और ONDC जैसे ओपन डिजिटल नेटवर्क मॉडल से ही प्रेरित है। इससे अन्नदाता किसान को अलग अलग सेवाओं के लिए अब अलग अलग ऐप और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही इंटरफेस के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी, बाजार एवं मूल्य की सूचना, मृदा संबंधी जानकारी, कृषि सलाह तथा विभिन्न एग्रीटेक सेवाओं तक उसकी पहुंच को भी उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। दूसरी ओर एग्रीटेक स्टार्टअप और कंपनियां भी खुले नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों तक अपनी सेवाएं इसके माध्यम से पहुंचा सकेंगे। हमारा लक्ष्य लागत को कम करना, कम संसाधन लेकिन अधिक आय और वैश्विक बाजार के अनुरूप गुणवत्ता उपलब्ध कराना भी है। यूपी एग्रीज के अंतर्गत धान और गेहूं के क्लाइमेट रेजिलिएंट कमोडिटी क्लस्टर विकसित करने के लिए ITC के साथ भी यहां पर साझेदारी की जा रही है। 2 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का विस्तार प्रस्तावित है। इसमें आधुनिक पद्धतियां जैसे जीरो टिलेज यानी शून्य जुताई, डायरेक्ट सीडेड राइस, क्लाइमेट रेजिलिएंट उन्नत बीज, प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सम्मिलित होगी। बहराइच जनपद में 1500 एकड़ का EU कंप्लाइंट एंड MRL मानकों के अनुरूप धान क्लस्टर वहां पर विकसित किया जा रहा है, जो करने का प्रस्ताव है। किसान की प्रति एकड़ आय में 20 से 30% की वृद्धि का एक लक्ष्य रखा गया है। यूरिया के उपयोग को 25% कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। श्रम और सिंचाई में 25 से 30% की बचत का भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी अब यूपी का किसान केवल अनाज उत्पादक नहीं रहेगा, वह क्वालिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड से जुड़ी नई एग्री इकोनॉमी का भी भागीदार बनेगा। यूपी एग्रीज के अंतर्गत धान, गेहूं, मिर्च, मक्का, हरी मटर और टमाटर जैसी फसलों के लिए भी प्रमुख निजी कंपनियों के साथ यहां पे साझेदारी की जा रही है, जिससे अन्नदाता किसान बाजार और खरीद की बेहतर व्यवस्था भी उसे उपलब्ध हो पाएगी। इसके अंतर्गत वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण में उत्पादन, उसका संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार को और मजबूत किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश में एक्वाकल्चर को साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर के पूर्ण ब्लू इकोनॉमी इकोसिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक्वाब्रिज के साथ मत्स्य पालन का ट्रेडिशनल एक्टिविटी से टेक्नोलॉजी ड्राइवन इंटरप्राइज की ओर हम बढ़ाने